हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डिप्थोंग एकेडमी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एमपी टेट वर्ग 3 जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में चयन परीक्षा 2026 हो गया। अक्टूबर में हुआ था, लगभग 3 महीने से अधिक हो गए, 3 मंथ से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट नहीं आया। तो दोस्तों, ये एमपी टेट वर्ग 3 का रिजल्ट है, ये लेट क्यों हो रहा है? 3+ महीने अधिक हो गए, 3 महीने से अधिक हो रहे हैं और इसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ी आपसे चर्चा करेंगे और इसके बारे में आप सभी लोग को आग्रह करेंगे कि आप इसके बारे में थोड़ी सोचिए और रिजल्ट ओपन जारी करवाने के लिए प्रयास करिए। क्योंकि अगर रिजल्ट डिले हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कट ऑफ हाई चली जाएगी और जो बच्चे जिनका सिलेक्शन होना है, जो बॉर्डर मार्क्स बॉर्डर पर नंबर लाए हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये कोई नॉर्मल हल्का मामला नहीं है, ये गंभीर मामला है। क्योंकि अभी आपने एमपी पुलिस का रिजल्ट देखा होगा, तो एमपी पुलिस में आपने देखा होगा कि शिफ्ट वाइज जो कट ऑफ बनी थी, तो उसमें किसी का 70 या 75 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन किसी का 66 और 70 के बीच में जो है तो सिलेक्शन हो गया है। तो दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वर्ग 3 का भी रिजल्ट उसी प्रकार बना दिया जाए। तो दोस्तों, ये जो रिजल्ट का इशू है, तो ये रिजल्ट बस का इशू नहीं है, इसमें जो कट ऑफ है वो हाई जाने का भी इशू है। एक डर है इसमें कहीं झोल ना हो जाए, गड़बड़ी ना हो जाए। तो ये सब जो दिक्कतें हैं, और हम अभी ईएसबी पे कॉल करते हैं, कोई भी करता हूँ, मैं नहीं, आप भी करिए। तो अभी तक कहते थे कि जनवरी के लास्ट में जो है तो रिजल्ट आ जाएगा, आप कहते हैं कि फरवरी में आएगा। तो इसका मतलब क्या है? आप 87,000 80,000 लोगों का, स्टूडेंट का आप रिजल्ट नहीं बना पा रहे हो। 1,10,000 फॉर्म भरे थे दोस्तों, 1,10,000 टोटल फॉर्म भरे थे, 1,10,000, और उसमें से केवल 87,000 जो है स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म दिया था। उसमें से आधे तो लगभग 20-25% स्टूडेंट बस तो पास हैं। इसका मतलब 87 में का 20% लगभग कितना होगा? 8 दूनी 16, लगभग हम मान के चलते हैं कि 20,000 स्टूडेंट तो इसमें केवल पास होंगे, केवल पास 16,000 के आसपास होंगे। लेकिन तब भी जो हमारा ईएसबी है, केवल 87,000 कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं बना पा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोगों के मार्क्स ही नहीं आए हैं। जबकि दोस्तों, यहाँ पे मैं एमपी पुलिस का बता दूं आपको कि एमपी पुलिस का एग्ज़ाम कब हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमपी पुलिस का जो नोटिफिकेशन है तो कब आया था, 13 सितंबर को आया था। और इसके एग्ज़ाम चले थे लगभग, कब से कब तक चले थे, यहाँ पे आप देख लीजिए। एडमिट कार्ड ये इशू हो गया था 8/10 से, इसका नवंबर से लेकर के दिसंबर तक चला था एग्ज़ाम। और इसका रिजल्ट दे दिया कब? अभी 25 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट भी दे दिया है। और अपना रिजल्ट अभी तक नहीं आया। ये 25 जनवरी का, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 25/01/2026। और इसका एग्जाम चला था 30/10 से लेकर के 15 दिसंबर तक। एमपी पुलिस तो 1 महीने में रिजल्ट दे दिया, इसको 1 महीने भी नहीं लगे, 1 मंथ के अंदर दे दिया। इसमें तब भी इसमें बहुत सारे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उनका वीडियो देखते होंगे कि एमपी पुलिस में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर वो लोग वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं झोल हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। तो दोस्तों, यही सभी स्टूडेंट जो वर्ग 3 के स्टूडेंट हैं, तो इनको चिंता है कि कहीं इसमें वर्ग 3 के रिजल्ट में भी कट ऑफ ऐसे ना चली जाए कि 60-65 जो है, मतलब बिलो नंबर वालों का हो जाए और 70-72-75 वालों का ना हो पाए। हालांकि एमपी टेट वर्ग 3 में किसी के 75+ से ज़्यादा मार्क्स गए ना होंगे, आए भी नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि पेपर का लेवल क्या था, अचानक से सिलेबस चेंज कर दिया। और इसमें जो है तो एमपी पुलिस में तो एसएससी वाले भी स्टूडेंट आते हैं, तो उनमें कंपटीशन रहता है। लेकिन जो वर्ग 3 में जो वर्ग 2 का सिलेबस उन्होंने डाला था, चाहे साइंस का हो चाहे जिसका भी हो, तो दोस्तों, जो वर्ग 3 के स्टूडेंट थे, जो छात्र अभ्यर्थी थे, तो वो पुराने पद्धति, पुराने पैटर्न पर ही से अपना एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उन लोग, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि 11वीं 12वीं का सिलेबस दे देगा, वर्ग 1 का सिलेबस दे देगा। जो पेपर का लेवल था, चाहे न्यूमेरिकल पूछने का हो, न्यूमेरिकल भी तो आए थे, तो पेपर का लेवल जो है तो वो कठिन था। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि एमपी पुलिस का रिजल्ट 1 महीने के अंदर आ गया, तो हमारा ये प्राइमरी टीचर का रिजल्ट क्यों नहीं आ सकता? ये भी तो आ सकता है ना। इसका तो अक्टूबर में एग्जाम हुआ था, 9 से 13 अक्टूबर, 5 दिन, केवल 5 डेज इसके एग्जाम चले थे 10 शिफ्ट में। और एमपी पुलिस का तो महीनों चले थे, 1 महीने से अधिक चले थे, लेकिन इसका रिजल्ट आ गया और वर्ग 3 का नहीं आ रहा। तो हमें लगता है अभी क्या हुआ, कुछ कोचिंग वालों ने क्या किया,
दोस्तों आपको मालूम होगा जो दिनेश ठाकुर सर हो गए, अदर थे, चलो ठीक है बच्चों ने मिस्टेक कर दी, एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी आप करेक्शन विंडो ओपन कराए थे 7.7 केस इशू को लेकर के, चलो ये बच्चों के हित में था, हम मान लिए। लेकिन ये जो पोर्टल बार बार ओपन क्लोज होता है ना, तो यहीं खेला कर जाते हैं ये लोग, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर की और ये ओपन लिंक, ये अगर छोटी बात होती तो इसके पहले भी 2023 में 22 में एग्जाम हुआ था, 2022 में हुआ था, इसके पहले तो उसमें भी खेला कर दिए थे जब कोर्ट में केस चला था। तो फिर कोर्ट में जो केस चलता है तो उसकी सुनवाई कुछ नहीं होती, उसकी सुनवाई आप रिजल्ट इशू, आप रिजल्ट देखिए, सिलेक्टेड हैं तो ताली बजाइए, सिलेक्टेड डिसक्वालीफाई हैं तो आप बाहर हो जाइए। तो दोस्तों आपको रिजल्ट लाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि ये जो MPESB है, MPESB की ये जो टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर हैं, तो इन पे आप लगातार संपर्क करते रहिए, इंक्वायरी करते रहिए, उन पर दबाव बनाते रहिए कि सर हमारा रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट चाहिए। वो कभी अभी तक जो है तो दैनिक भास्कर में भी आया था कि लास्ट जनवरी तक में रिजल्ट आ जाएगा, और अब कह रहे हैं कि फरवरी में आएगा। आप भी कॉल कर सकते हैं। कोई इंस्टीट्यूट या कोई लीड नहीं कर रहा है, ये सबकी जिम्मेदारी है कि वर्ग 3 का रिजल्ट अब आ जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी कांटेक्ट करिए। और दोस्तों पद वृद्धि की बात कर लेते हैं थोड़ी। यहाँ पे पद वृद्धि जो है, यहाँ भी सरकार जो है तो मौन है। सरकार जो है बच्चों के साथ टाइम पास कर दी, बच्चे 3 बार 4 बार गए, सबका 1000-2000 किराया लगा होगा 3 बार आने जाने का, 500-500 भी मान के चलिए, कोई फ्री में तो आता जाता नहीं है, खाने को भी लगता है, ऑटो किराया लगता है। तो यहाँ भी सरकार मौन है। और कहीं साठ गांठ क्या क्या कर रहे हो, कभी कहते हो कि आप वैकेंसी बताओ, भाई डिपार्टमेंट आपका है, आप बताइए ना कि कितनी वैकेंसी खाली है। स्टूडेंट क्या जाने, स्टूडेंट एग्जाम देगा, आपका स्कूल संभालेगा, आपकी सरकार जो अच्छे से सुशासन नहीं मेंटेन हो रहा, गुड गवर्नेंस नहीं मेंटेन हो रहा है, तो उसको चलाएगा ना, उसमें आपका सहयोग करेगा, आपके स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसको पूरी करेगा। तो ये सरकार को गुड गवर्नेंस का करना चाहिए। कुछ चीज़ें अच्छी करती है सरकार, मैं मानता हूँ कि अच्छी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें नहीं कर रही सरकार। अच्छा विजन अच्छा है हमारी गवर्नमेंट का, लेकिन जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जैसे ये एग्जाम तो ले लिया सरकार ने, वैकेंसी निकाल दी, वर्ग 3 का एग्जाम हो गया, लेकिन जो रिजल्ट देने का प्रोसीजर है ये कोई मंत्री मुख्यमंत्री थोड़ी करेगा, ये तो ESB के अधिकारी कर्मचारी करेंगे। यही नहीं कर रहे हैं, यही टाइम से डेटा नहीं कर पा रहे हैं कोई। तो यही जो छोटी छोटी इशूज हैं, तो थोड़ी आप इन पर सोचिए, और ये जो टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं कॉन्टैक्ट नंबर, तो ESB में कॉन्टैक्ट करिए और रिजल्ट लाने का प्रयास करिए। और कहीं कुछ ज़्यादा मेरिट ना जाए दोस्तों, मैं इतना ही कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वर्ग 3 का रिजल्ट अब आ जाना चाहिए, 3 महीने हो गए, नोटिफिकेशन में था, रूल बुक में था, नियम पुस्तिका में था कि कोई भी एग्जाम हो 3 महीने में उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो दोस्तों 3 महीना हो गया, अब ESB हमारा रिजल्ट दे दे। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।